सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक मसला जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस मसले के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये हमारा समाज किस राह पे जा रहा है। समाज में इंसान खुद के अहमियत को, खुद के सम्मान को खुद से ही खो रहा है। तो लगभग आपने ये जो बॉलीवुड का एक फिल्म है सूर्यवंशम, उसमें सबने देखा होगा कि अमिताभ जी ने किस तरह से वो भीमा का किरदार निभाया है। तो वो तो सिनेमा की बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि कोई पति अपने पत्नी के लिए इतना त्याग करता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ाता है और उसको भी आगे बढ़ाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या जो किरदार भीमा की पत्नी ने निभाया था, वो किरदार हकीकत में कोई निभा पाता है? चंद भौतिक सुख के वजह से लोग विचलित हो जा रहे हैं। अपनी आप बीती वक्त को भूल करके कुछ चंद खुशियों के लिए, भौतिक सुख के लिए जाने क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लोगों के मन में विचार होते हैं, ताकि विचलित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं लोग। तो मैं वही एक मसला बता रहा हूं जो आप सबने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे। तो इस कहानी में, इस मसले में लड़के का नाम है अतुल मौर्य। स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही होगी। तो ये लड़का सरकारी जॉब करता था, छोटा सा सरकारी जॉब था। उसके बाद इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद लड़की का भाव था, मन था कि मैं आगे पढ़ाई करूं। पढ़ने में लड़की अच्छी थी, तो लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को सपोर्ट किया और आगे बढ़ने का पूरी तरह से सहायता की। लड़का ठीक उसी भीमा की तरह हर त्याग करके उस लड़की को पढ़ाया। अब आप सब समझ ही सकते हैं कि पीसीएस आईएएस के पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कितने पैसे लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो लड़का अपनी पत्नी को उस फील्ड में उतारा और पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत करता गया। वो पत्नी पढ़ी लिखी और उस मुकाम तक पहुंच गई। उसका एसडीएम में चयन हो गया। वो एसडीएम बनी, कुछ दिनों तक कार्यरत रही और फिर कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। तो एसडीएम को सरकारी जगह मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलते हैं। तो मसला यहाँ खड़ा होता है कि उस पत्नी ने अपने बीती जिंदगी को भूल करके अवैध संबंध बना लिया अपने उच्च अधिकारी के साथ। मसला चलता रहा। पति को थोड़ी थोड़ी खबर हुई, वो मन ही मन तहकीकात करने लगा। क्योंकि जब दो मोहब्बत करने वालों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तो न चाहते हुए भी वो एहसास हो जाता है। तो वो लड़की अपने उच्च अधिकारी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी और उसके तरफ आकर्षित होने लगी।
तो सिर्फ चंद सुखों के लिए लोग अपने आप को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। तो जरा सोचिए कि वो लड़की एसडीएम बनी समाज के लिए, समाज की प्रेरणा के लिए, समाज को सुधारने के लिए, लेकिन जब वही गलत कदम उठाए तो फिर समाज का क्या होगा। एक दिन उसके पति ने, अतुल मौर्य ने, उसको अपने कमरे में रंगे हाथों देख लिया, दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए। तो उसके दिल पर क्या बीती होगी आप सोच सकते हैं। उसके बाद आपस की कुछ तुम-ताम की बातें हुई होंगी और जब वो लड़का वो सब देख लिया, उसके बाद से लड़की और वो उच्च अधिकारी दोनों मिलकर उसके जान के पीछे पड़ गए। आखिर वो लड़का करे तो क्या करे। ये जो लड़की ज्योति मौर्य है, एसडीएम बनी, ये खुद अपने पति के जान के पीछे पड़ गई। और ऐसी बात नहीं है कि वो जो उच्च अधिकारी का आदमी है जिससे इसका अवैध संबंध हो गया, वो शादीशुदा नहीं है, कंवारा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। उसका भी एक परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो शादीशुदा है। तो जरा सोचिए, इसके खुद का परिवार बिखरा और एक और परिवार उसने बिखेर दिया। दो घर टूट गए, बिखर गए। लड़की पढ़ी लिखी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उस लड़के के ऊपर दहेज का आरोप लगाया, हाई कोर्ट में दहेज का केस कर दिया और उसके जान के पीछे पड़ गई। अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। उस लड़के को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो जरा आप सोचिए और बताइए कि क्या ये समाज के लिए सही है। मैं देश के सभी लड़कियों से ये कहना चाहता हूं कि क्या आप ये सब करने के लिए या आप कर रही हैं तो क्या ये सही है। इसमें आपके खुद का ही नुकसान है। ऐसा करने से समाज में आपकी अहमियत को खत्म कर दिया जाएगा। इंसान को एक दूसरे पे भरोसा खत्म हो जाएगा और दुनिया में भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। एक हमारा ही ऐसा देश है जहां पति पत्नी को 7 जन्मों के लिए माना जाता है और कहीं भी देश में आप जाइए तो शादी नहीं होती, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है लड़के और लड़की का। हमारा ही ऐसा देश है, हमारी संस्कृति है जहां पे लड़के लड़कियों का शादी होता है, 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, 2 आत्मा का मिलन होता है। ये संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये गलतियां ना करें। सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है, आग्रह निवेदन है कि आप ऐसी गलती ना करें। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं तो उनके तरफ ना देखें। अपने खुद को अपने फर्जों के आधार पर अपने आप के जीवन को व्यतीत करें और दुनिया में जहां में प्रेम को बरकरार रखें, प्रेम को व्यापारिक ना बनाएं, नहीं तो ये जहां नष्ट हो जाएगा। लड़कियों, आप खुद से इस तरह से अपने सम्मान, अपने विश्वास को कम कर रही हैं, इससे आपका ही नुकसान है। हमारा विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई अहमियत नहीं रह जाएगी आपकी।
धन्यवाद।